क्या आप जानते हैं कि जब बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का करियर डूब रहा था, तब उन्हें सहारा देने के लिए मिथुन ने अपनी स्टार वैल्यू तक दांव पर लगा दी थी। एक ऐसा दौर था जब मिथुन दास साल में 10 से 15 फिल्में साइन करते थे और बड़े-बड़े सुपरस्टार्स उनके साथ स्क्रीन शेयर करने से कतराते थे। आखिर क्यों बड़े स्टार्स को मिथुन से डर लगता था? क्या मिथुन सिर्फ गरीबों के मसीहा थे या उन्होंने अपनी बी ग्रेड फिल्मों की झड़ी से बॉलीवुड के बड़े बैनर्स की नींद उड़ा दी? आज हम मिथुन दा के उस अनसुने सफर की बात करेंगे जिसने उन्हें डिस्को डांसर से मल्टी स्टारर किंग बना दिया। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज मिथुन चक्रवर्ती के करियर का वो काला और सुनहरा सच सामने आएगा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। बॉलीवुड में जब भी किसी ऐसे सितारे का नाम लिया जाता है जिसने बिना किसी गॉडफादर के फर्श से अर्श तक का सफर तय किया, तो मिथुन चक्रवर्ती का नाम सबसे ऊपर आता है। लेकिन मिथुन की कहानी सिर्फ संघर्ष की नहीं, बल्कि एक ऐसे सिस्टम की है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। 70 के दशक के अंत में जब मृगया के लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला, तो लगा कि वो आर्ट सिनेमा के स्टार बनेंगे। लेकिन 1982 की डिस्को डांसर ने उन्हें रातों रात एक ग्लोबल आइकन बना दिया। मिथुन दा की खासियत यही थी कि वो कभी खाली नहीं बैठते थे। जहां अमिताभ या विनोद खन्ना साल में 2-3 फिल्में करते थे, वहीं मिथुन दा एक ही समय में दर्जनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे होते थे। इसी वजह से उन्हें मल्टी स्टारर किंग कहा जाने लगा। लेकिन इसी सफलता के साथ शुरू हुआ एक ऐसा विवाद जिसने बॉलीवुड को दो हिस्सों में बांट दिया। 90 के दशक की शुरुआत में जब अमिताभ बच्चन का जादू फीका पड़ रहा था और अग्निपथ जैसी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ रही थी, तब मिथुन चक्रवर्ती ने एक ऐसी फिल्म साइन की जिसने अमिताभ को फिर से चर्चा में ला दिया। आखिर कौन सी थी वो फिल्म और क्यों मिथुन ने उस फिल्म में अमिताभ के सामने एक छोटा किरदार निभाया? चलिए जानते हैं इस कहानी के पीछे का असली सच। ये बात है फिल्म अग्निपथ 1990 की। हालांकि आज ये फिल्म एक कल्ट क्लासिक मानी जाती है, लेकिन उस समय ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन मुख्य भूमिका में थे, लेकिन निर्देशक मुकुल आनंद को फिल्म में जान फूंकने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिसकी मास अपील जबरदस्त हो। मिथुन चक्रवर्ती उस समय ऊटी में अपनी फिल्मों की शूटिंग में व्यस्त थे, लेकिन अमिताभ के प्रति अपने सम्मान के चलते उन्होंने कृष्णन अय्यर एमए का किरदार निभाया। कहा जाता है कि उस दौर के कई आलोचकों ने लिखा था कि मिथुन के बिना अग्निपथ को वो अटेंशन भी नहीं मिलता जो उसे मिला। मिथुन ने अपनी कॉमेडी और एक्टिंग से फिल्म में वो तड़का लगाया कि दर्शकों ने अमिताभ से ज्यादा मिथुन की तालियां बटोरी। यही वो दौर था जब लोग कहने लगे थे कि मिथुन अब अमिताभ के लिए खतरा बन चुके। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सुपरस्टार अपने करियर के पीक पर मुंबई छोड़कर ऊटी क्यों बस गया? क्यों मिथुन ने ए लिस्ट डायरेक्टर्स को छोड़कर छोटे बजट की फिल्मों की झड़ी लगा दी? क्या यह उनकी कोई मजबूरी थी या फिर बॉलीवुड के बड़े माफियाओं के खिलाफ एक सोची समझी साजिश? इस मिथुन मॉडल के पीछे जो राज छिपा है वो आपको हैरान कर देगा। 90 के दशक के मध्य में मिथुन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने फिल्म पंडितों को चौंका दिया। उन्होंने मुंबई के ग्लैमर को छोड़कर ऊटी में अपना होटल बिजनेस शुरू किया और वहीं से अपनी फिल्मों का संचालन करने लगे। इसे मून लाइटिंग या मिथुन मॉडल कहा जाता था। वो छोटे बजट की फिल्में करते जो 30 से 40 दिनों में पूरी हो जाती थी। इन फिल्मों को अक्सर बी ग्रेड कहकर मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन बॉक्स ऑफिस का गणित कुछ और ही कह रहा था। ये फिल्में छोटे शहरों और सिंगल स्क्रीन्स पर सोने की खदान साबित होती थी। मिथुन की चीता, जल्लाद और गुंडा जैसी फिल्मों ने भले ही अवार्ड्स न जीते हो, लेकिन उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स को कभी घाटा नहीं होने दिया। यही कारण है कि उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा, क्योंकि उनकी फिल्में रिक्शा चलाने वालों से लेकर दिहाड़ी मजदूरों तक का मनोरंजन करती थी। सिर्फ अकेले नहीं, मिथुन ने उस दौर के हर बड़े दिग्गज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा के साथ उनकी जोड़ी ने सेट पर जो तहलका मचाया, उसने कई प्रोड्यूसर्स के पसीने छुड़ा दिए थे। फिर क्यों इन दोनों की दोस्ती ने बॉलीवुड की पुरानी राइवलरी को खत्म कर दिया? और जैकी श्रॉफ के साथ मिथुन का वो कौन सा राज है जिसे आज भी लोग सर्च करते हैं? मिथुन और शत्रुघ्न सिन्हा की जोड़ी ताकत, लोहा और हिरासत जैसी फिल्मों में खूब जमी। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर थे,
मिथुन के साथ सेट पर हमेशा अनुशासित रहते थे। धर्मेंद्र के साथ भी मिथुन ने गुलामी और वतन के रखवाले जैसी यादगार फिल्में दी। धर्मेंद्र अक्सर कहते थे कि मिथुन उनके छोटे भाई की तरह है। जैकी श्रॉफ के साथ मिथुन का रिश्ता बहुत गहरा था। दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया, लेकिन उनका बॉन्ड फिल्म से ज़्यादा पर्सनल था। जैकी हमेशा मिथुन को अपना बड़ा भाई मानते थे और मिथुन ने भी मुश्किल वक्त में जैकी का साथ दिया।